जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। मुझे नहीं पता गुरुपा मुझसे क्या शुक्राना करवाना चाहते हैं, पर मैं इतना जानती हूँ कि गुरुपा की मेहर पल पल बरसती है। जब हम गुरुपा से जुड़ जाते हैं संगत जी, तो समझिए सारे सुख का अनुभव हम करने लगते हैं। गुरुपा ने जो सुख शांति घर में दिया है, उसके लिए लख लख शुक्राना। सुख शांति सब एक तरह से चारों तरफ नज़र डालने पे लगता है कि हम तो बहुत सुखी हैं। गुरुपा ने जो हमें इतना सुख दिया, इतनी सुख की आशा भी मुझे नहीं थी। संगत जी, जितना गुरुपा ने दिया, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं ये बताने वाली, गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि तेरे पेट में, हाँ, गोल्ड ब्लैडर में पथरी है। वो आंटी जी कही कि उसको गुरुपा ने कहा कि तो जाके ऑपरेशन, ले जाके अल्ट्रासाउंड करवा। अल्ट्रासाउंड करवाते उसमें पता चल गया कि गोल्ड ब्लैडर में पथरी है, वो भी 22 mm का। तो आंटी जी ने जस्ट तुरंत ही हाँ, ऑपरेशन करवाया संगत जी, और उससे उनकी जान बच पाई। तो गुरुपा ने मुझे ये सत्संग सुनवाया, तब मुझे समझ आया कि वाकई में होंगी ये कोई ना कोई। गुरुपा कष्ट बहुत काट रहा है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, यहाँ तक कि ये भी मैसेज तेरे पेट में कैंसर फैल के तेरे गले तक पहुँच गया है। तो ये भी सत्संग मैंने सुना संगत जी, बहुत सारे सत्संग। हाँ, मेरे दांतों में जो तकलीफ थी, गुरुपा ने उससे तो मुझे पूरी तरह से निजात दे दिया। बिल्कुल सत्संग सुनवा सुनवा के गुरुपा ने काट दिया। इतने तकलीफ थे संगत जी कि मैं खाना तक नहीं खाती थी, आंसू निकलते थे मेरे कि मैं कैसे खाऊं, या तो दांत उखड़वाएं या क्या करूं। पर गुरुपा की मेहर देखिए, मेरे दांतों की तकलीफ को बिल्कुल हटा दिए कि मैं अब उस दांतों से भी चबा के खा सकती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, इधर गुरुपा ने मॉर्निंग में मुझे सत्संग सुनवाया कि तो, हाँ, अपने बेटे पे थोड़ा ध्यान दिया कर और उसका व्हाट्सएप चेक किया कर। मैंने तो संगत जी वैसे चेक नहीं किया, फिर भी ऊपरी ऊपरी ही देखा। मुझे जो समझ आया मैंने उससे कहा, लेकिन लगता है गुरुपा मेरे द्वारा भी किसी संगत को कुछ बताना चाह रहे हैं। पूरे गुरुपा ने ये भी कहा, सुनवाया संगत जी, कि उसकी संगत सही नहीं है। तो मुझे नहीं पता उसकी संगत कैसी है नहीं है, पर मुझे भी लगता है कि वो बिल्कुल फ़ोन में एकदम लगा पड़ा रहता है, कुछ भी और ध्यान नहीं देता है संगत जी। लेकिन गुरुपा की इतनी तो मेहर है कि मैं जब डांटती हूँ तो फिर उसको थोड़ा समझ में आता है और उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है। गुरुपा, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे समझाया, तभी तो मैं डांटी, नहीं तो मैं डांटती भी नहीं संगत जी। मैं बिल्कुल छोड़ दे रही थी इधर,
मैं भी सोच रही थी कि रहने दो, कि अपने में मगन रहता है, शांति तो रहता है बस। लेकिन मुझे क्या पता था, फिर गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया कि ये सत्संग सुन, तेरे बेटे की कोई प्यारी सी चीज मतलब खो जाने वाली है, या हाँ उनके दोस्तों द्वारा, पता नहीं इस तरह था कि हाँ गुम होने वाली है। उसमें आंटी जी के बेटे का फोन गुम गया था, लेकिन वो भी मिल गया फिर। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। इधर गुरुपा ने मुझे हर तरह से समझाने की कोशिश करी है संगत जी की जीवन की नैया को हमें कैसे चलाना चाहिए। गुरुपा ने बहुत समझाया कि जो जैसा करता उसको उस पर छोड़ दो, क्योंकि हम उसे सुधार नहीं सकते संगत जी। सुधारना ना सुधारना ये खुद अपने हाथ में होता है इंसान का। अगर आप हम बार बार किसी को बोल रहे हैं कि आप ऐसे चलो वैसे चलो, लेकिन उसकी अंतरात्मा ये करने को राजी नहीं है, तो वो कितना भी कर लीजिए, वो छिप के वो काम करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो गुरुपा ने ये बात जब समझाया तो मैंने भी सोचा कि ठीक ही कहते हैं गुरुपा, कि तू बिल्कुल छोड़ दे मेरे ऊपर, कि मैं जो करूँगा सब अच्छा करूँगा तेरे जीवन में। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं संगत जी वैसे बहुत सारे हाँ फिर एक सत्संग सुनाया जिसमें तुझे हीलिंग मिलेगी, और इसको सुन, इस तरह करके था संगत जी। मैंने वो सत्संग भी सुने। गुरु इधर मुझे बहुत सत्संग सुनवा रहे संगत जी। अभी जस्ट तुरंत अभी सत्संग फ्लैश हुआ कि तेरे हाँ तुझे ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा है, ये सत्संग सुन। तो संगत जी मैं ये सत्संग सुनती, लेकिन अभी आज की मैं बात बता रही हूँ। मेरी बहन रहती है, एक मौसी की लड़की है, वो भी यहीं है संगत जी। अभी कुछ महीने हुए होंगे यहाँ आई है दिल्ली में, तो फरीदाबाद में संगत जी, सॉरी। तो बस उसकी तबीयत अभी बहुत ख़राब है, और मैं गुरुपा से विनती करती हूँ कि गुरुपा मेहर करे। मैंने बहुत गुरुपा से विनती वैसे भी करी है, और संगत जी मैं आप सबों से उसकी उल्टी रुक ही नहीं रही है। वो एक बच्चे भी हैं उसके संगत जी, और कोई यहाँ है नहीं। मैं भी इतने दूर में रहती हूँ कि बाइक से आधा घंटा लगता है, और मैं भी खुद अपने शरीर से स्वस्थ नहीं हूँ जो मैं जाके उसकी देखभाल भी कर दूँ गुरुपा। क्योंकि मुझे बैठ के कुछ किया नहीं जाता, खड़े खड़े मैं क्या ही कर सकती हूँ गुरुपा कहीं जाके। तो संगत जी गुरुपा ने जब ब्रेन स्ट्रोक का जो ये सुना लिख के आया ना, मैं थोड़ा डर गई कि ये उसी के लिए तो नहीं है। क्योंकि उसे वो बता रही थी कि वो कल काफ़ी डर गई थी, कुछ स्वप्न में उसने देखा। अब क्या देखा संगत जी ये तो मुझे अच्छा से समझ नहीं आया, पर बोली काला काला सा बहुत सारे लोग थे, और बोली अपने हस्बैंड को और खुद को खून ही खून, मतलब खून से लथपथ देखी, ऐसे ही कुछ बता रही थी उसकी मम्मी। बताए समझ, मुझे इतनी अच्छी तरह से पता नहीं है। उसके बाद बोली, उसके बाद मैं कपड़े उठाने गई और मुझे चक्कर से आने लगे। तो गुरुपा मुझे नहीं पता, और बोली उसके बाद अभी तक चक्कर आ ही रहे पूरे। संगत जी आप ही सोचिए 24 घंटे हो चले हैं उसे चक्कर आना नहीं बंद हुआ। ये क्या है गुरुपा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृपया गुरुपा मेरी आपसे मैं अरदास करूं या विनती करूं, मैं क्या कहूं। मैं यही कहूंगी गुरुपा किसी तरह उसकी उसकी रक्षा करे गुरुपा। मैं भी उसके पास नहीं हूँ, और हम सब कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं आप कर सकते हैं मेरे गुरुदेव। सबकी रक्षा करो गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मुझे ये विश्वास था, तो मैंने अपने पास पड़े हाँ गुरु जी का जल प्रसाद था मेरे पास, मैंने थोड़ा सा जल प्रसाद उसके पास भिजवा दिया। उसमें थोड़ा सा ऐसे ही जल डाल के और गुरुपा का मंत्र जाप करके मैंने भिजवा दिया। उससे कहा भी कि इसे पी लेना, तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। गुरुपा मेरी लाज रखना।
कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए गुरुपा। मेरी आप पे बहुत आस्था है गुरुपा। मैं ये अपना बखान नहीं कर रही गुरुपा, मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कोई गलती और असंगति शुक्राना करने में। लेकिन गुरुपा का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया कि उसको जल प्रसाद भेज, तो मैंने भेजा। मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मुझे पता है जो गुरुपा मुझसे करवाते हैं बस वही मैं कर पाती हूँ। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, सबकी बुद्धि सद्बुद्धि में बदलने के लिए शुक्राना। मैं जानती हूँ गुरुपा, धीरे 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 करके गुरुपा हमारे सारे कर्मों को काट रहे हैं और हमें शांति का जीवन प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने हमें ये हमेशा सिखाया। अब हम मैंने ये चीज़ गौर किया है कि अब ऐसा हो गया है कि हम झूठ बोलते हैं तो हमें लगता है हम कितने बड़े पाप कर रहे हैं। इन सब बातों का पहले ध्यान नहीं रहता था, पहले अक्सर झूठ हम बोल के चले जाते थे कोई भी बातों में, कि चलो अब तो बिल्कुल झूठ मुँह से निकलता ही नहीं। संगत जी, गुरुपा ने हमें एक तरह से कितना सुलझा हुआ इंसान बना दिया। कोई भी बात गलत हम नहीं बोलना चाहते हैं, तो ये गुरुपा का ज्ञान ही है जो हमें सही मार्ग पे लेके चल रहा है। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, हमारे मन वचन कर्म से कोई पाप ना होने देने के लिए लख लख शुक्राना। फिर भी हम बच्चे आपके बताए हुए मार्ग से थोड़ा हट ही जाते हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। पर गुरुपा ये हमेशा चाहते हैं कि आप अपने जन्म नाल हमें लगा के रखो। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं पे रोकती हूँ, अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी के शीचर कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं, अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक त्रुटि हो जाए, संगत जी क्षमा करिएगा। गुरु जी आप भी हमें क्षमा करिएगा। जय गुरु जी। पहले तो अपने गुरु जी को धन्यवाद देना चाहे। हमारे गुरु जी के रोज़ हमें दर्शन होते हैं, हमारे गुरु जी रोज़ दर्शन देते हैं बटरफ्लाई के रूप में, अलग अलग कलर में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरु जी को। मतलब बार शुक्राना दर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरु जी के गुरु जी से इधर 2 दिन से मैसेज आ रहे हैं कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तूने जो चाहा था तुझे मिलने वाला है, और तुझे मेरी ब्लेसिंग मिलने वाली, तेरे घर मेरी ब्लेसिंग आने वाली है। और मैं आ रहा हूँ तेरे घर। तो इस बात के लिए भी तहे दिल से धन्यवाद हमारे गुरु जी को। गुरु जी आपका घर, आपके दिया हुआ छत हमारे सिर पे जो है, आइए, आपका बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप ही का घर है गुरु जी, आप अपने घर आइए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और संगत जी जो है आजकल गुरु जी पता नहीं सांप संबंधित बहुत ज़्यादा नागरिकता के समय मतलब अक्सर ऐसे सत्संग सुनवा रहे हैं। पता जाने क्या है, क्या संकट है, क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो तो गुरु जी जाने। एक आंटी के द्वारा सुना है कि तेरे हस्बैंड को उनको पता चला कि काल सर्प दोष है, तो बताने लगे कि हम उपाय पूछे तो गुरु जी मंत्र बताएं। ये मेरी तरफ से एक उपाय है, एक मंत्र है, तो रोज़ किया कर इसको, और तेरे पति की रक्षा होगी। तो मंत्र सुनवाए संगत जी कि ओम गुरु हुले ओम फट स्वाहा। तो ये मंत्र हम भी करेंगे गुरु जी जो आपने सुनवाया है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी ये मंत्र सुनवाने के लिए, उपाय सुनवाने के लिए। बाकी रक्षा करिएगा गुरु जी, इनके ऊपर कोई भी दोष है, जो कुछ भी काल सर्प दोष हो या मृत्यु योग। कई बार संगत जी भी सुना है गुरु जी बहुत बड़ा भयंकर एक्सीडेंट वाला, इस तरह कई बार हस्बैंड जी का आ रहा है बहुत ज़्यादा आजकल। तो गुरु जी रक्षा करिएगा।
क्योंकि इनको कुछ हो जाएगा तो छोटे छोटे बच्चे हैं संगत जी, आप सब जान सकते हैं कि क्या होगा। जो शादीशुदा जिसके बच्चे हैं 3 और हस्बैंड को कुछ हो जाए तो फिर घर परिवार का क्या होगा। और हम भी नहीं हैं इस लायक संगत जी की कुछ करके इतने इस तरह नहीं कि सेल्फ डिपेंड है कि बच्चों को जिला खिला लेंगे। तो इनकी रक्षा करिएगा गुरु जी, ये ठीक ठाक रहें। और एक जो है सत्संग और सुनवाएं गुरु जी, उपाय सुनवाएं कि वो आंटी बेचारी वहाँ मायके में पड़ी हैं तो कहने लगी कि हस्बैंड जी की वजह से यहाँ पे वो लेने नहीं आ रहा है, तो आ जाए उनकी बुद्धि ठीक करिए गुरु जी। तो हमारी भी प्रार्थना है उन आंटी के लिए, वो दुखी थी, उनके पति को बुद्धि ठीक करिए, वो जाए उनको वापस लेने अपने घर, बच्चे अपनी बीवी बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को वापस ले आए और उनके रिश्ते को ब्लेस करेगा, उनके जीवन में खूब प्यार भरा हो, दोनों को आपस में गुरु जी ब्लेस कर दीजिएगा। हमारी ये प्रार्थना है उनके लिए आपसे। और वो आंटी कहने लगी कि पैसे की वजह से बच्चे का ट्यूशन स्कूल छुड़वा दिए, नहीं था पैसा समझिए, वो बेचारी इतना दुखी थी। तो उपाय सुना इसमें गुरु जी की शुक्रवार के दिन मिट्टी का लोटा ले करके उसमें 1 रुपया डाल के और गंगा जल और कुमकुम डाल करके शुक्रवार के दिन करना है, घर के किसी कोने में रख देना है। वापस फिर शुक्रवार दिन आए तो पानी सूख जाता है कई बार ना कम, तो फिर वापस डाल देना है जल उसमें। तो कहने लगे इस घर से लक्ष्मी जी कभी नहीं रहेगी तेरे पास। तो इस बात के लिए भी बहुत बहुत उपाय सुनवाने के लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जरूर करेंगे उपाय हम भी। और गुरु जी इसमें सुनवाए कि पहले तो क्षमा मांग रहा है संगत जी, पता नहीं चाह करके भी हम शुक्राना नहीं कर पाए, कौन सी नेगेटिविटी हावी हो जाती है कि चाहने के बाद भी नहीं हो पा गया, क्षमा चाह नहीं हो पाया गुरु जी। गुरु जी इसमें सुनाए कि शुक्राना कर दे और जो है नज़र ऐसे चुरा करके साइड से ना निकल क्षमा चाहते गुरु जी, नज़र नहीं चुराने करना चाह रहे हैं आप, तो सबके आत्मा में बसे हुए हैं, सबके दिल में आपसे क्या छुप सकता है गुरु जी। कोई बात कोई छुपाना चाहे, आप ही कहते हैं हमसे छुपाना चाहेगा कोई, हमसे कुछ नहीं छुप सकता तो सही बात है गुरु जी, आपसे क्या छुपेगा। चाह रहे थे हम, ऐसा नहीं है करना संगत जी, रात में भी सोचे कि भी करेंगे और उसके बाद से ही फाटक खुला, रात में गए बिस्तर पे सोए ही रह गए, सत्संग चलता रहा सोए रह गए, नहीं कर पाए। माफ़ी चाहते हैं गुरु जी, इसके लिए क्षमा करिएगा। और संगत जी एक्सीडेंट से संबंधित आजकल बहुत ज़्यादा गुरु जी ये भी सुनवा रहे हैं, कभी बेटे का पुत्र का एक्सीडेंट होने वाला, कभी छोटे का था उसका एक्सीडेंट होने वाला है, कभी मेरा आएगा बहुत बड़ा एक्सीडेंट, तेरा भी होने वाला, तू घर से बाहर निकल तो मेरा मंत्र जाप करके ही 12 बार 11 बार करके कर, तभी निकला कर, मुझे भी साथ में जाकर। तो इस तरह गुरु जी आप जो है सत्संग सुनवा करके कितने भयंकर है, मतलब एक्सीडेंट से पति का, बेटे का, मेरा भी सत्संग सुनवा के संगत जी हमारा कष्ट कटवा रहे हैं कितनी बार गुरु जी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने हमारा संकट टाला, रक्षा करी है इस बार की, इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सुनाए कि किसी गरीब को खाना खिला देना और जो है सत्संग सुने, और तेरे बेटे को अगर बचाना चाह रहे तो सत्संग सुने, और गुरु जी के हाथ से तेरी परेशानी मेरी हुई। और गुरु जी ने सुनाया कि अभी 2 घंटे पहले तेरे घर आया था, तेरा उदास चेहरा देख करके अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा, और मैं तेरे जीवन में खुशी देखना चाहता हूँ। और ये भी सुनाते हैं गुरु जी खुश रहा कर, टेंशन ना ले, और तेरी पारिवारिक जिम्मेदारी मेरी है, ऐसे सुनवाते हैं संगत जी। गुरु जी अक्सर सुनवाते हैं कि टेंशन ना लिया कर, तेरे बच्चों के साथ मैं रहता हूँ, तेरे बच्चों का भविष्य बहुत ठीक होगा, तेरा बच्चा बहुत नाम करेगा और बहुत तरक्की करेगा, तेरे बच्चों के साथ मैं रहता हूँ, टेंशन ना लिया कर, चिंता छोड़ दे। इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बाकी हमारे पति देव जी को सद्बुद्धि प्रदान करिए कि आजकल बहुत झूठ बोल रहे हैं, अपने माँ बहनों को किसके लपेट में आ गए हैं, सबके झांसे में सब लोग। इनको जो है हमारे पति देव जी संगत जी इतने सीधे हैं कि इनको इमोशनल ब्लैकमेल होता है ना, कि इनको भी इस तरह करके कोई भी आराम से इनको अपने झांसे में ले लेता है। हम तंग रहते हैं इस बात से, शुरू से ही परेशान रहे हैं संगत जी, बाहर का हो घर का हो, इनको ना किसी भी तरह से आदमी थोड़ा सा भी इमोशनल ब्लैकमेल कर लपेट ले, तो पर हमें नहीं संगत जी। हम ये आशीर्वाद है गुरु जी का, हमारे भोलेनाथ हमारे माँ से का कि हम
हम किसी भी तरह से कोई कितना भी अपना मतलब है छुपाने की कोशिश करे तो लेकिन हमें समझ में आ ही जाता है ये हमारे भोलेनाथ गुरु जी का आशीर्वाद है। लेकिन इनको तो कोई भी हो बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे संगत जी घर वाले प्रॉपर्टी के चक्कर में, यहाँ तक कि इनकी माँ भी, इनकी बहन भी, घर परिवार सब लोग इनको हमेशा लपेटे हैं। तो इनकी अक्सर आजकल सत्संग में भी सुनवा रहे हैं संगत जी गुरु जी कि सास ननद तेरे पति का कान भर रही है और इसीलिए उसकी बुद्धि ऐसी हो गई है। ऐसे एक संगत जी का अक्सर सत्संग आजकल सुनवा रहे हैं कि वो कुछ पता नहीं क्या ज़मीन में लेना चाह रहे हैं, लेकिन माँ के कहने पे, अपने ननद के कहने पे वो उनका दिमाग बुद्धि बदल गया है। वो भी रोज़ बेचारी अरदास कर रही हैं गुरु जी से, अक्सर सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु जी आजकल की उनका बुद्धि ठीक करिए, सास ननद की सच्चाई दिखाइए। और एक तो सुनवाए भी आज गुरु जी की सच्चाई, सास की सच्चाई इनको पता चल गई है। लेकिन गुरु जी सच्चाई पता चली भी और तो इन बदले इनकी बुद्धि भी ठीक हो, आपने सुनवाया ऐसा सत्संग में, इनके दिमाग ठीक हो तभी तो पता चलेगा हाँ इनके अंदर बदलाव है। इनका दिमाग ठीक करिए, झूठ बोलना इनका छुड़ाइए, इनको ये एहसास हो गुरु जी, इनको ठीक करिए कि हमारी पत्नी हमारे बच्चे हैं, असली हमारा परिवार यही है गुरु जी। इनको प्रॉपर्टी धन के चक्कर में सब लोग झूठेपन का अपनेपन का मुखौटा ओढ़ करके झूठ में दिखा करके इनको लपेटते हैं गुरु जी। इन्हें एहसास कराइए कि हमारा परिवार यही है, इनको सच्चाई से अवगत कराइए गुरु जी। और गुरु जी सुनवाते हैं आने वाला जो है टाइम बहुत माड़ा होगा, तो जो सिमरन और मंत्र जाप करेगा गुरु जी का, जैसे गुरबानी शब्द सब सुनेगा तो जो है उसके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। पता नहीं संगत जी हम तो चाह रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्षमा चाह रहे गुरु जी। एक सत्संग सुनाए 40 दिन का 1 घंटे के दौरान कि तेरे शरीर में जो भी बीमारी पनप रही जितना भी 40 दिन वो आंटी कहें कि हमारा पूरा हुआ, हमारे 40 दिन का गुरु जी को बस रोज़ देखना है 10 मिनट उनके फोटो स्वरूप को ध्यान से उनकी आंखों में, तो सारे बीमारी जो है उनका कहने लगी 40 दिन मैंने नियम से किया, संकल्प किया, मेरा पूरा मेरे फर्क है शरीर में। और एक उपाय सुनाए कि जपजी साहब का पाठ चाहे अमृत वेले में सुन या कर या संध्या बेले में 40 दिन का तेरे घर में जो भी दिक्कत परेशानी है सब मैं ठीक कर दूँगा। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, कराने वाले तो आप ही हमारे चांस क्या होगा, हम तो चाह रहे हैं पर आप ही करवा लीजिए गुरु जी, तभी तो हो पाएगा, हम पता नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है। और एक सत्संग में सुनवाया गुरु जी की नीम करोली बाबा भी बोले कि तूने अपनी नसीब से लड़के देख लिया, कुछ नहीं हो पाया ना, और अब तू देख, और तेरे गुरुजी है ना, तेरे गुरुजी और हमारे आशीर्वाद से सब होगा। तो इस बात के लिए हमारे नीम करोली बाबा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बालाजी महाराज को भी बहुत बहुत शुक्राना, और हमारे गुरुजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी ऐसे उपाय सुनवाते हैं। और एक कल सुनवाए कि संगत जी मंगलवार को जैसे पान के पत्ते का अपना और परिवार का मतलब सबका जैसे उतारा, जो गुरुजी सब लोग संगत जी जानते हैं जो पान के पत्ते का करा, मैंने करा तो गुरुजी सत्संग में सुनवाए कि वो प्रेत है, दूसरी दुनिया से आया है, छोटे मोटे उपाय से कुछ नहीं होला, सत्संग सुन के ही तेरे कष्ट कटेंगे। तो गुरुजी वो तो आप ही जानेंगे, हमने तो बस ऐसे कर लिया, बाकी आप ही जाने। एक चने का भी गुरुजी आप सुनवाए हैं, और एक काली मिर्च का कल सुनाया कि 7 काली मिर्च और राई लेकर के और 2 लौंग लेके अपने पति के सिर से घुमा करके जलाए। तो गुरुजी भूल गए, हम करें नहीं, ज़रूर करेंगे। बाकी इनकी बुद्धि आप ही ठीक करिए गुरुजी। और एक सत्संग आंटी के द्वारा कल आप सुनवाए कि घर में सांप घूम रहा था तो संकट था, और 3 दिन बहुत भारी था। गुरुजी का मैसेज था कि 3 दिन तेरे पति बीमारी से उन्होंने घर से बाहर से दूर कर दिया क्योंकि घर में संकट था, घूम ही रहा था। गुरु जी तो शायद इसीलिए कुछ भी ऐसा संगत हमें भी ऐसा ही कुछ लगा क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सांप संबंधित गुरु जी सत्संग सुनाए। रक्षा करिएगा गुरु जी इस घर परिवार की, आपके चरण शरण में ये घर परिवार है गुरु जी, आपका ये परिवार, आपका घर परिवार आपके चरणों में समर्पित है, सबकी रक्षा करिएगा गुरु जी। और एक सत्संग छोटा सा और संगत जी कल सुनवाए थे गुरु जी के आंटी के द्वारा, उनके बेटे का दरवाजे में उंगली आ गई थी, पूरी नील पड़ गई, सूजन आ गया था। तो हमारा भी बेटा गुरु जी का बेटा संगत जी स्कूल से पढ़ के आया, उसकी उंगली में हल्का सा चोट लगा, दिखाने लगा मम्मा दर्द कर रहा है उंगली। तो हम कहे ये तो वही बात हो गई, गुरु जी सत्संग में सुनवाए थे सुबह
कि उनके बेटे का, आंटी का बेटे का उंगली में सूजन नील पड़ गया। ये तो सच में ही बात हो गई। तो हमको ऐसे हल्का सा मन में आया वही बात। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सत्संग सुना के उसका कष्ट पहले ही आपने कटवा दिया था। पता नहीं क्या होना था, उसको भी कितनी चोट लगती। संगत जी वो दर्द नहीं जो है बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर पाता है, और खाने पीने में भी बहुत लापरवाही करता है। गुरुजी ब्लेस करे तीनों बच्चों को, पढ़े लिखे ठीक से खाए पिए। तो उसका कष्ट कटवाने के लिए तहे दिल से आए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और बेटा बेटे का रोज़ सत्संग सुनवा के दोनों टाइम गुरुजी सब कष्ट कटवा रहे हैं आप, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। कहते हैं संगत जी कि तेरी बेटी बहुत बड़ा संकट है और हल्के में ना ले, सत्संग सुन कष्ट कटवा, वरना पछताएगी। तो पता जाने गुरुजी जाने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना रक्षा करने के लिए। और संगत जी बीमारी को लेकर के तो रोज़ ही हमारे कभी फैटी लीवर, कभी कोलेस्ट्रॉल, कभी कमर दर्द का, और जो किडनी से संबंधित कभी आएगा तेरे पेट में भयंकर बीमारी पनप रही है। एक आंटी से कल सुनवाया कि तू हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, और लापरवाही कर रही है, बार बार सत्संग नहीं, इग्नोर कर रही, सुन नहीं रही है, कष्ट नहीं कटा। तो इसके लिए क्षमा चाह रहे हैं गुरुजी। बाकी आप सत्संग सुनवा करके आज तक एक गोली नहीं ली है संगत जी, ना डॉक्टर को दिखाने गए। इतनी सारी बीमारियाँ गुरुजी सत्संग सुनवा के ही हमारा कष्ट काटे हैं गुरुजी। शब्दों में तो आपकी महिमा का बखान करना, पूर्ति हो पाना तो मुश्किल है, ना ही तो हमारे अंदर इतनी क्षमता है गुरुजी। इतने बड़े बड़े आपने संकट काटे हैं, इस जन्म क्या पूरी ज़िंदगी लग जाए करते तो भी नहीं पूरा होगा, ना तो इस जन्म में पूरा होगा, कितना भी बखान बढ़ाई कर ले गुरुजी। शायद तो हमें तो लग रहा है 2-3 जन्म हो जाए तो भी नहीं पूरा होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े संकटों से रक्षा करना ये छोटी बात नहीं है गुरुजी। आपने जीवन विधान भी कई बार हमें भी दिया, हस्बैंड को भी लाइफ ब्लेस किया, बच्चों को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। संगत जी बड़े बड़े संकटों से रक्षा करें, कितने एक्सीडेंट टाले, कितनी कितनी बीमारियाँ काटे गुरुजी। संगत जी हमारे गुरुजी को तहे दिल से बस धन्यवाद ही और शुक्राना करने के अलावा और हम क्या ही कर सकते हैं। एक और सुनवाए गुरुजी की तुम एक घंटी की तरह के वो कहें कि हम अपने हस्बैंड से कहें कि गुरुजी को भोग नहीं लगाए, तो गुरुजी का वापस कहने लगे कि सत्संग सुनाया जवाब था कि तुम लोग मुझे क्या भोग लगाओगे, क्या तुम लोग हमारे लिए क्या कुछ कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, बस तुम शुक्राना ही कर दो, बस यही कर पाओगे। हाँ गुरुजी सही बात है, ये तो है ही, किसी के अंदर क्या क्षमता है गुरुजी, क्या कोई आपको दे पाएगा, सब कुछ तो आप ही से मिल रहा है। हवा चल रही है, लोग सांस ले रहे हैं, जिंदा है तो भी आपकी देन है। जल ही पानी है, पानी से लोग पी रहे हैं, जिंदा है, वो भी आप ही की देन है। अग्नि है, लोग खाना बना, सब कुछ तो आप ही का देन है। इस धरती पे अन्न है तो वो भी आप ही से मिल रहा है गुरुजी, ये तो है ही। तो बिल्कुल सहज का है संगत जी कि तुम लोग शुक्राना ही करो, शुक्राना किया करो तो गुरुजी, बाकी वो भी नहीं हो पाता है गुरुजी। आपकी इतनी रहमतें बरस रही हैं, रोज़ छोटे बड़े सत्संग पर नहीं कर पा रहे हैं, कितनी बीमारियां काट रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है कि हम एक शुक्राना भी कर पाएँ, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं गुरुजी। बाकी संगत जी गुरुजी सुनवाते हैं, तेरे घर में एक आत्मा है और जो है उसका बुरा प्रभाव तेरे ऊपर सबसे ज़्यादा है गुरुजी, उस आत्मा से भी छुटकारा दिलवाइए। बाकी जो है और संगत जी कुल देवी का, पितृ देवता का रोज आता है कि माफ़ी मांग, क्षमा मांग, तेरे से नाराज हैं तेरे कुल देवी, तेरे पितृ देवता। तो अपने पितृ देवता से हम अपनी तरफ से भी क्षमा मांग रहे हैं, नतमस्तक होकर पूरे परिवार की भी तरफ से क्षमा मांग रहे हैं, और अपनी कुल देवी से हम खुद क्षमा मांग रहे हैं हाथ जोड़ के, और पूरे परिवार की तरफ से भी क्षमा मांग रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे पितृ देवता हमारे जीवन में सुख शांति हो, हर कष्ट संकट से रक्षा करेगा। आप सबकी सदा हम सब पे कृपा बनी रहे, हमारी भूल चूक गलतियों को क्षमा करिए, माफ़ करिए। बाकी गुरुजी आप चाहेंगे तो ज़रूर हमारे पितृ देवता हम सबको क्षमा करेंगे, और हमारी कुल देवी भी हमें क्षमा करें, हम सबको, हमारे परिवार को, हमारी गलती के लिए हम बारंबार क्षमा मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के क्षमा करें। हम सब पे उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा सदा सदा बनी रहे। और जो है वर्षण के लिए भी सुनवाते हैं संगत जी गुरुजी, उसके लिए भी माफ़ी मांग रहे हैं। ना समझ, मूर्ख, अज्ञानी, नादान, अनजान जान के गुरुजी क्षमा करिए, पाप तो हुआ ही है, उस आत्मा से भी क्षमा मांग रहे हैं। बाकी मुक्त करिए, उनको मुक्ति दीजिए, अपने चरण साथ में जगह दीजिए गुरुजी, माफ़ करिएगा। और सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो क्षमा करिएगा गुरुजी। संगत जी आप सभी क्षमा करिएगा। पूरे संगत परिवार को ब्लेस करिए गुरुजी, सबके बच्चों को ब्लेस करिए, पढ़े लिखें
अच्छे मार्ग पे चले, सबके जीवन में सुख शांति हो। और जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं आंटी जी, उनके पति को भी खूब लंबी आयु दीजिए, उनको भी लंबी आयु दीजिए, उनको खूब उनके जीवन में प्यार भरा हो दोनों लोगों में। उनकी छोटी बड़ी अरदास पूरी करिएगा, उनके बच्चे पढ़े लिखे अच्छे मार्ग पे चले, उनके बच्चों को भी हेल्प ब्लेस करिएगा, उनके जीवन में खूब खुशहाली भर भर के दीजिएगा, उनकी खूब ब्लेस करिएगा उनके परिवार को। तो आगे सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वत का भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, कोटि कोट शुक्राना, नवा दिन दिखाने ਲਈ शुक्राना, हर एक दिन दे हर एक पल पल क्षण क्षण ਦਾ शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना अज बुधवार वाले दिन ਦਾ। सो संगत जी, अज बुधवार का दिन है, गणपति बप्पा का वार है। तो शिव जी का प्रदोष व्रत वाला दिन भी है संगत जी। शिव जी ते गणपति दोनों का ही है वार संगत जी। प्रदोष जिहड़ा वो शिव जी का हुंदा है। सो शिव जी की ही पूजा होंदी है अपने गुरु जी का। शिव जी गुरु जी इक्को ने। ते 10:30 बजे का सवेर का टाइम है संगत जी। मेरे गुरु महाराज जी ने किरपा की है कि मैं अपना शुकराना सत्संग अपने पूरे संगत परिवार के नाल शेयर करन जा रही हैं संगत जी। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी इस सत्संग शेयर करन दी किरपा बख्शण लई। मैनू बहुत बहुत शुकराना। गुरु महाराज जी कहते हैं कुड़िए तू शुकराने की सेवा ना छड्डी, शुकराने रोज़ करया कर रोज़। सो गुरु जी की किरपा दे नाल मैं करदी भी हाँ संगत जी। सो गुरु जी करवाते ने शुकराना तो करदी हाँ संगत जी। शुकराना करन नाल भी कष्ट कटदे है, शुकराना सुनन नाल भी कष्ट कटदे है। तो गुरु महाराज जी का शुकराना तो बहुत जरूरी है करना। पता नहीं केड़ा शुकराना केड़े वेले बंदे दे काम आ जाता है। इस करके शुकराने करते रहना चाहिए जदों टाइम लग जाए। बाकी गुरु जी बिठाते ने तो करते हैं संगत जी। गुरु जी की किरपा तो बगैर तो शुकराना भी नहीं आप कर सकते संगत जी। सो बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ कि गुरु महाराज जी किरपा करते हैं तो मेरे को शुकराना करवाते ने ते मेरे शेयर भी कराते ने। मैं बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ मेरे गुरु महाराज जी का कि रोज़ मेरे को सत्संग करवाते भी ने ते अपने भगतां कोलों शेयर भी करवाते हैं। मैनू कहते एक शुकराना एक कुड़िए एक शुकराना तू कर ते एक मेरे भगत कोलों करवा। मतलब एक शुकराने की सेवा तू कर ते एक सेवा मेरे भगत कोलों करवा। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਰੱਜ ਕੇ। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुकराना। सो कल संगत जी एकादशी का दिन सी। एकादशी बहुत मतलब अच्छा गया। मैं गुरु अपने हनुमान जी का वार सी ते मैं मतलब हनुमान जी नू भी शामी भोग लगवाया मंदिर दे विच, शिव मंदिर च भोग लगवाया ते ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਲੇ ਲਾਲ ਦੋਨੋਂ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਚੜਾਏ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਲ ਵੀ ਚੜਾਇਆ, ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, 5 ਦੀਪਕ ਜਗਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ
ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਧੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਾਤਾ ਇੱਕ ਦੀਪਕ। ਸੋ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਭ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਾਈ, ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ ਹਲਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੇਲੇ ਵੀ ਖਵਾਏ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਕੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੀਲੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 777 ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ 666, 999, 222, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਪਾਇਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ? 9 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ, 2025 ਦਾ ਟੋਟਲ 9 ਹੈ। ਔਰ 9 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੇ 9 ਕਬੂਤਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ 9। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 9 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ 9 ਨੰਬਰ ਗੁਰੂ ਜੀ 9 ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 7 ਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ 8 ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ 9 ਸੀ। ਮਤਲਬ 9 ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ 9 ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ? ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 8 ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 9 ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ, ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਨਾਲ 777, ਇੱਕ 0017। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਤੋਂ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 6 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਨੇ, ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਊਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ 6 ਤੋਂ 8 ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਆਪਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਲ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ 6 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਲ ਵੀ ਚੜਾਉਣੀ ਆ, ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥੋਂ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੀਪਦਾਨ ਰੋਜ਼ 5 ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਜਗਾਵਾਂਗੀ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਵੀ, ਤੁਲਸੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰੀਦਾ। ਤੁਲਸੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 5 ਦੀਪਕ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਟੇ ਦੇ ਦੀਪਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਟੇ ਦੇ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਟੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗਿਆ ਦੀ ਗਠੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ में खुशियों का आगमन होगा और मन में सुकून, रुका हुआ पैसा अटका काम बिगड़े रिश्ते संवरेंगे। सो शुक्राना कर, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही ਹਾਂ ਮੈਂ शुक्राना। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪੰਨਾ ਪਲਟਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਨਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲੇਂਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਪਸ ਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ जीवन में कहते तेरे केवल उजाला होगा, अंधकार सदा के लिए दूर चला गया है। सो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ आज अच्छी सुंदर जीवन जीने का तरीका बताता हूँ। मन में किसी के प्रति पाप क्रोध जलन मत रखो, किसी के बारे में गलत मत बोलो, किसी को गलत उल्टा बोलने के हकदार तुम नहीं हो। भगवान को ढूंढ रहे हो तो फूलों में फूलों पेड़ों जानवरों की सेवा करो। संगत जी आइयो बस फूलों पेड़ां दी, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਤੇ बेकार की बातें छोड़ो, ध्यान भक्ति में लगाओ और जीवन सुंदर और खुशहाल हो जाएगा। और शुक्राना करो। सो कर रही ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ शुक्राना, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ ਬਸ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते क्योंकि तुम्हारे पास जो है ना, कईयों के पास वो भी नहीं है। संगत जी गल भी ठीक है, आपदे तो नीवियां नूं वेखना चाहिए, आपदे तो उच्चे नूं वेख के गुजारा नहीं हुंदा। ये देखो कि कईयां कोल ये भी नहीं हैगा जिन्ना अपने कोल हैगा ना, कईयां कोल इन्ना भी नहीं हुंदा। जे नीवें नूं देखोगे फिर तुहाडा गुजारा होएगा, जे उच्चे नूं देखोगे फिर नहीं गुजारा होएगा। यही गल आपां नूं गुरु जी समझाते ने संगत जी। सो हर नया दिन दिखाने ਲਈ शुकराना गुरु जी, खाना खाते वक्त भी शुकराना कहते करो भी। ठीक है गुरु जी, हर नया दिन दिखाने ਲਈ शुकराना, हर एक पल पल चंद ਦਾ शुकराना, ਇਹ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਲਈ शुकराना, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਲਈ शुकराना, ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ शुकराना, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ शुकराना, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ शुकराना गुरु महाराज जी, शुकराना ही शुकराना। सो कहते बात बहुत गहरी और ज़रूरी है जो तुझे बताना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। कहते ऐसा समय आने वाला है तुम खुद तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मतलब बाबा
ने तेरा पूरा जीवन बदल दिया। कहते तुम ऐसी प्रेरणा बनोगे कि लोग तुमसे पूछेंगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो तुम्हारे होठों पर सिर्फ एक ही नाम होगा कि मेरे गुरु जी ने किया। सो बहुत बहुत शुकराना, विश्वास रख। कहते बहुत बहुत शुकराना गुरु जी ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਟਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਕੌਣ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ बेटी तू सोच भी नहीं सकती, बुधवार तेरे हिस्से में एक चमत्कारी सुगात लेकर आया है, और शुक्राना कर, जो तूने खोया है लौट के आने वाला है, जो तूने मांगा भी नहीं था वो भी तुझे मिलेगा, बस भरोसा रख। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरु महाराज जी। बारंबार कोटि कोट लख लख बार शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना 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 मेरे गुरु महाराज जी। सो गणपति बप्पा आ रहे ने संगत जी, 22 तरीक ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਰਤੀ, ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਗਾਈ, ਜੋਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲਈ ਰੱਖਿਓ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਅਰੋਗਿਆ ਕਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਵਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਚੰਨ ਚੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਸਵਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਕਟ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਰਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਰਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਂਝ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ।
ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਰਨ, ਸੁਣਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ, ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਸੰਗ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लव यू गुरु पा।